उत्तर भारत के एक कोने में बसा छोटा सा गांव था निखिलपुरा। ये गांव देखने में तो बड़ा ही साधारण था, लेकिन इसकी पहचान बहुत अलग थी। गांव की चौराहे पर खड़ी एक पुरानी नीम की छांव तले रशिदा आंटी की मोमोज की दुकान थी। उनके मोमोज पूरे इलाके में मशहूर थे। निखिलपुरा से 5 किलोमीटर दूर बसे कस्बे के लोग भी आते थे। कोई स्टीम मोमोज खाता तो कोई फ्राइड। खट्टी मीठी चटनी और लाल मिर्च वाली चटनी का तो मज़ा ही अलग था। लेकिन इस गांव में एक अजीब सा नियम था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात ढलने के बाद निखिलपुरा में मोमोज खाना मना है। क्यों? किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं था। बस इतना कहा जाता था कि जो रात को मोमोज खाएगा उसका नाम गांव की काली किताब में दर्ज हो जाएगा और फिर वो कभी सुबह नहीं देख पाएगा। गांव के कुछ शरारती लड़के थे, आदित्य, गोपाल और बबलू। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा गांव के नियम तोड़ने का शौक रखते थे। एक दिन बबलू बोला, अरे यार, ये सब बकवास है। रात में मोमोज खाने से भूत प्रेत आ जाएंगे। अरे हम तो खाते हैं। आज रात चलते हैं रशीदा आंटी की दुकान और वहीं खड़े होके मोमोज खाते हैं। देखते हैं कौन सा भूत आता है। गोपाल थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, नाना भाई, मैंने सुना है जो रात में मोमोज खाता है उसकी परछाई उससे अलग हो जाती है, और परछाई अगर अलग हो जाए तो इंसान बचता नहीं है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे ये सब कहानियां दादी नानी सुनाती हैं बच्चों को डराने के लिए। चलो आज रात सच्चाई पता कर ही लेते हैं। तीनों ने कसम खाई कि आज आधी रात को मोमोज खाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वो चुपचाप घर से निकले और चौराहे की ओर बढ़े। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सिर्फ रशीदा आंटी की दुकान पर हल्की लालटेन जल रही थी। रशीदा आंटी वहां खड़ी थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये तीनों आने वाले हैं। वो बोली, क्या तुम सबको नियम नहीं मालूम? रात में यहां रुकना मना है। आदित्य मुस्कुराया, आंटी, हमें मोमोज चाहिए। आज देखेंगे क्या होता है। रशीदा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो खाओगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। आंटी ने 3 प्लेट मोमोज परोसे। तीनों दोस्तों ने चटनी में डुबोकर मोमोज मुंह में डाले और चटकारे लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरा मोमोज खाया, दुकान की बत्तियां झपकने लगी। चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। मत खाओ, मत खाओ। गोपाल घबराकर बोला, भाई मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बबलू ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो हवा की आवाज है। लेकिन तभी दुकान के पीछे खड़े नीम के पेड़ से एक लंबा सा साया उतर आया। वो साया कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर वही हरी लाल चटनी टपक रही थी। वो बोला, किसने मेरी नींद तोड़ी? किसने रात के मोमोज खाए? तीनों लड़के कांप गए। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हमने खाए। तू कौन है? साया हंसा, मैं हूं मूंगबा, इस गांव की आत्मा। सदियों पहले इस गांव की एक औरत ने मोमोज बनाए थे। उनमें उसने अपनी आत्मा का हिस्सा डाल दिया था। जो भी रात में मोमोज खाता है उसकी आत्मा मेरे पास आ जाती है। गोपाल रोने लगा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। साया गुराया, अब देर हो चुकी है। अचानक रशीदा आंटी सामने आ गईं। उन्होंने हाथ में तुलसी की माला ली और जमीन पर गोमती चक्र रख दिया। मूंगबा, इन्हें छोड़ दे, ये बच्चे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। साया हंसा, तू मुझे रोक पाएगी रशीदा? तू भूल गई तेरे ही खानदान ने मुझे बांधा था। अब सच्चाई सामने आई। असल में रशीदा आंटी के पूर्वजों ने ही इस गांव की चुड़ैल मूंगबा को बांध कर रखा था। उसकी आत्मा मोमोज में कैद थी और नियम इसलिए था कि रात में कोई मोमोज ना खाए, वरना मूंगबा बाहर निकल आएगी। बबलू की हालत इतनी खराब थी कि वो चिल्लाने लगा, भाई मेरा तो पेट खराब हो रहा है। लगता है भूत नहीं, ये मोमोज ही खतरनाक है। गोपाल बोला, तू हर बात में मजाक करता है, अब मरने का टाइम आ गया, तू भी हंस रहा है। लेकिन इसी हंसी मजाक में माहौल हल्का हुआ और आदित्य को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मूंगबा की आत्मा मोमोज में बसी है तो शायद हम उसे खाकर ही खत्म कर सकते हैं। वो बोला, चलो सब मिलकर जितने मोमोज हैं सब खा जाते हैं, शायद इससे भूत गायब हो जाए। गोपाल डरते डरते बोला, अगर उल्टा हो गया तो? बबलू हंसकर बोला,
तो हम अगले जन्म में भी मोमोज की दुकान खोलेंगे। तीनों ने मिलकर सारी प्लेटों के मोमोज उठाए और तेजी से खाने लगे। हर मोमोज के साथ उनकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। कभी जंगल, कभी शमशान, कभी आग के बीच मोंगबा हंसती हुई। लेकिन जैसे ही आखिरी मोमोज उन्होंने खा लिया, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मोंगबा का साया चिल्लाया और नीम के पेड़ में वापस समा गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। सुबह होते ही तीनों लड़के घर लौटे। गांव के लोग पूछने लगे, तुम रात को कहाँ थे? लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। सबको लगा कि ये तीनों बस शरारत कर रहे हैं। रशीदा आंटी मुस्कुराकर बोली, नियम मत तोड़ो, याद रखना, रात को मोमोज खाना अब भी मना है, वरना जो कल हुआ वो फिर हो सकता है। शाम को बबलू अकेले मोमोज खाने चला गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे कल तो हम बच गए थे, अब क्या होगा? उसने पहला मोमोज मुंह में डाला। तभी उसकी परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे हंसते हुए बोली, एक बार बच गए, लेकिन हर बार नहीं बच सकते।